हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जो पेपर आया है आपका डायरेक्ट टेस्ट का जुलाई में। आपने सुना होगा, सब जगह ये बातें हैं कि ये जुलाई का जो पेपर है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्यों लगा, क्या रीज़न है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा और मैं पढ़ा पेपर, तो ये पेपर जो है ना ये एप्लीकेशन बेस्ड है, मोर देन नॉलेज बेस्ड। इसमें नॉलेज को अप्लाई किया गया है और कुछ क्वेश्चनों में फाइनल पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, देखो बच्चों, 100 में 60 नंबर का पेपर तो हमेशा इजी होता ही होता है, 60-70 नंबर का। ये 30-35 नंबर का पेपर है जो मुश्किल होता है तो पूरा पेपर मुश्किल कहा जाता है, अगर इजी होता है तो पूरा पेपर इजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये 30-35 में ना नॉर्मली इस पेपर में फाइनल पॉइंट पूछे गए हैं जो शायद बच्चे मिस कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से पढ़ रहे हो इनकम टैक्स तो अभी फाइनल पॉइंट मिस कर जाओ। समझना, आपको टैक्स पढ़ना है, साथ में एब्जॉर्ब भी करना है। तो ये पढ़ने से कुछ नहीं होता, रटाफिकेशन नहीं है, पढ़ना है, उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है, उसको सोचना भी है, उसके साथ रहना है। समझ रहे हो। अब देखो, इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीदे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब ट्रैक्टर पर एडिशनल एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे ये तो रोड ट्रांसफर व्हीकल है, इस पर कभी एडिशनल एप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है, अगर पता भी होगा आपको तो। बट आपने कभी जब पढ़ रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इंटरप्रेट करने की कोशिश की कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते क्या हैं? कभी आपने अपने सर से पूछा? तो इसलिए आपका वो क्लैरिटी नहीं आया। आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे एडिशनल एप्रिसिएशन नहीं मिलता, बात खत्म हो गई। बच्चे ऐसे नहीं, टैक्स और अकाउंट जो है वो आपकी बेस है सीए का, है ना। तो इसको आपको 2 घंटे पढ़ो, आधा घंटा ऑब्जॉर्व करो, डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लो, है ना, खुद ही सोच लो, है ना। तो वो आपको देखना है आपके लिए क्या तरीका बेस्ट सूट करता है। बट डाइजेस्ट करना जरूरी है। ऊपर से पढ़ के चले गए तो उसमें मज़े वाली बात नहीं आएगी, है ना। पास तो ऑब्वियसली हो ही जाते हैं, लेकिन मज़े वाली बात नहीं आती। देखो बच्चे, हर महान आदमी के पास 2 चीज़ जरूर होती हैं, स्ट्रगल और चैलेंजेस। तो अगर स्ट्रगल और चैलेंजेस आज नहीं है ना, आज ऊपर से पढ़ के पास हो रहे हो तो सीए बनने के बाद होंगे। अगर सीए में ही आपने आगे अपना कैरियर बनाना है, सीए को सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो, कुछ और बिजनेस करना है, कुछ और करना है तो बात अलग है। अगर सीए में कैरियर बनाना है आपने तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आज पढ़ो, आज पढ़ना आसान है, बाद में जब पढ़ने पड़ेंगे जब मुश्किल होगा। आप देख रहे हो आज की डेट में सीएस की हालत क्या हो रही है, लॉयर्स एमबीएस वाली हो रही है। गैप बहुत बढ़ गया, पहले इतना गैप नहीं था। सीए में लोग ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ पर ईयर कमा रहे हैं, सीए में लोग ऐसे भी हैं जो 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हैं। क्यों ऐसा? लॉयर्स एमबीएस में होता है। जो टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए होते हैं वो इतना कमाते हैं, जो लोकल इंस्टीट्यूट से एमबीएस होते हैं वो इतना कमाते हैं। लॉयर्स में भी ऐसा होता है, सीए में ऐसा नहीं होता था। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंस्टीट्यूट से सीए तो बन जाते हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती, ऊपर से पढ़ के बन जाते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी डिफिकल्टी मत पढ़ें, आप पढ़ें, उसको अब्जॉर्ब भी करें। देखो, और आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आया कि आपको फॉरेन कंपनी ने टेक्निकल सर्विस दी है, उसको डिबेंचर मिले हैं, 8% डिबेंचर मिले हैं। अब ये जो है 115A में टैक्स होगा या नहीं होगा आपको पता नहीं, बच्चे को 10% पे टैक्स कर रहे हैं। 10% पे नहीं होगा ये, बिकॉज इट्स नॉट एज पर द इन परसेंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सीधा से पढ़ा क्या हुआ है आपने, अगर रॉयल्टी एफटीएस है, 44DA है तो 40%, अगर नहीं है तो 10%। ऐसा नहीं होता ना, आपको हर वर्ड पे जोर डालना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये 40% पे टैक्स होगा, 10% पे टैक्स नहीं होगा। इस क्वेश्चन में खर्चे नहीं थे, अगर इसको कमाने के लिए कुछ खर्चे करे होते फॉरेन कंपनी में, डिडक्शन मिलती, बिल्कुल मिलती, बिकॉज 115 तो लग ही नहीं रहा। समझ रहे हो ना। ऐसे इसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो 115A में आ ही नहीं रहा। जब नहीं आ रहा तो वो 40% पे टैक्स होगा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज इट्स नॉट इन फॉरेन करेंसी, अमाउंट वॉज नॉट बोर्ड इन फॉरेन करेंसी। तो कोई फाइनल पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। ये फाइनल पॉइंट जो मिस हो रहे हैं ना, ये इसी के चक्कर में आप ये कह रहे हो पेपर टफ है, बिकॉज इट्स मोर ऑन एप्लीकेशन। वैसे तो पूरा एबीसी क्राइटेरिया पे आया है, जो वो आएगा ही आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? जब आईसीआई ने निकाल रखा है वेटेज, लाइक टॉपिक की वेटेज दे रखी है,
तो वो उसको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो बस थोड़ा एप्लीकेशन बेस है, लॉ को अप्लाई किया हुआ है, समझ रहे हो ना बात को। अब एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4B, जिसमें रॉयल्टी है। आप लोग कह रहे हो ATQQ भी मिलेगा, बट ATQQ भी कैसे मिलेगा, क्योंकि रॉयल्टी इनकम है, नहीं ना। ATQQ जब मिलता है रॉयल्टी इनकम हो प्लस बुक की हो। ये किसकी है, ये जर्नल्स और न्यूज़पेपर पे है, तो ATQQ भी नहीं मिलेगा। वो बात को समझो, अगर ATQQ भी दे देते हो आप तो आगे पूरा टैक्स आपका गलत हो जाता है, टोटल इनकम गलत निकलेगी, उस पर सारा टैक्स गलत निकलेगा, तो कॉन्सिक्वेंशली सारे नंबर कट जाते हैं आपके। कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, सही से पढ़ो, टिक के पढ़ो, है ना। आप हमसे पूछते हो, टीचर से पूछते हो, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, जब पहली गर्लफ्रेंड बनाते हो पहली मतलब जब गर्लफ्रेंड बनती है, नहीं जब किसी से पूछते हो कि कितने घंटे बात करनी चाहिए, नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उसमें मज़ा आता है ना, उसमें टाइम की लिमिटेशन नहीं है। तो अब तक फाइनल तक आपको धीरे धीरे पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कोशिश करो आए, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई को, है ना। इंटरेस्टिंग मतलब ये नहीं है कम पढ़ाई करो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो, डिस्कशन ज़्यादा हो, है ना। जब मज़ा आने लग जाएगा फिर ये महसूस नहीं होगा कितने घंटे पढ़ना है ना। मैं नहीं कहता आप अपना टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई करो, टेबल चेयर पर 2 घंटे पढ़ाई करो, तो उसको आधा घंटा ऑब्जॉर्व करो, उसके हमें सोचो, बात करो, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, उसको थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लो, है ना। इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्वेश्चन, वाई की आदत बहुत डालो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। इससे ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होता है ना, और इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर टफ नहीं था, पेपर इसलिए टफ लगा बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड था और कुछ फाइनल पॉइंट्स को टच कर रहा था, है ना। चलो, थैंक यू।